बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम जो नया काम करने जा रहे हैं वो है कि इर्रेशनल नंबर्स की हमने डेंसिटी अब मालूम करनी है। रेशनल नंबर की हमने मालूम कर ली है थ्योरम नंबर 1 में। अब उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है थ्योरम नंबर 2 को जिसको मैंने थ्योरम नंबर 2 का नाम दिया है कि मैं इससे प्रूव करूंगा। अब काम क्या करने जा रहे हैं, हम डेंसिटी ऑफ द इर्रेशनल नंबर मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है फिर थ्योरम की, जिसके जरिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी किसकी प्रूफ करने जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द इर्रेशनल नंबर। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर बी एनी टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर्स हैं where x less than y, पिछले थ्योरम से रिलेटेड ही है बातें। then there exists an irrational number q belongs to set of real numbers but not belong to set of rational numbers। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, रैशनल नंबर्स की। और ये सबसेट तो है रियल का। इर्रेशनल नंबर जिसको हम q डैश से डिनोट करते हैं वो भी सबसेट होता है रियल नंबर्स का। ये रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है q, लेकिन रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स बट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर सच दैट x लेस देन q और q आगे लेस देन किसके है, y के। तो क्या बात हुई को हमने पिछले थ्योरम में देखा था कि x लेस देन एक रैशनल नंबर होता है और आगे फिर एक रियल नंबर लगा देता। इस सबक से बात हमने ये की थी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद होता है। और अब जो काम हम करने जा रहे हैं वो ये है कि दो नंबर के दरमियान सिर्फ रैशनल नंबर ही नहीं होता बल्कि इर्रेशनल नंबर भी होता है। और वो हमने अब करना है प्रूफ कि दो रियल नंबर्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर ही नहीं होता बल्कि एक इर्रेशनल नंबर भी मौजूद होता है। तो जी स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसको अब प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को ही ज़हन में रखते हुए कि दो रियल नंबर्स हैं, एनी टू रियल नंबर्स, उनके दरमियान हमने ढूंढना है कि एक इर्रेशनल नंबर भी मौजूद है। तो कंसिडर द रियल नंबर्स x ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड y ओवर स्क्वायर रूट 2। हमने दो नंबर ले लिए, रियल नंबर में से दो एलिमेंट्स ले लिए, x ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड y ओवर स्क्वायर रूट 2। और बाय अप्लाइंग द थ्योरम नंबर 1 जो रैशनल नंबर्स से रिलेटेड हमने पढ़ा है, हम फिर कह सकते हैं कि x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन होगा r से और लेस देन ये है y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वो क्या था कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद होता है। तो वही स्टेटमेंट हमने लगा दी क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि x लेस देन है r से और r लेस देन है y से। और अगर हम अब x की जगह एक एलिमेंट इस तरह का, दो रियल नंबर्स, असल जो थी बात यही थी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद होता है। तो दो रियल नंबर्स के दरमियान हमने कंसीडर किया कि एक रैशनल नंबर r मौजूद है, एक रैशनल नंबर r मौजूद है। प्रीवियस थ्योरम की स्टेटमेंट को हमने यूज किया है, प्रीवियस नॉलेज को हमने यहां पर टैकल किया है, यहां पे उसी को दोहराया है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने ये नंबर ले लिया था कि हमने दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर ले लिया और इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। एक रैशनल नंबर हमने ले लिया इनके दरमियान। तो हम कंसीडर करते हैं, फर्ज करते हैं कि ये r जो है ना ये 0 है। ये क्या है जी, ये r क्या है, ये 0 के इक्वल है। अगर r 0 भी आ जाए तो वो भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना, 0 भी एक रैशनल नंबर है। हमने कंसीडर किया कि ये जो r है ये इज इक्वल टू 0 है। और अगर हम एक नया नंबर r डैश जो इससे छोटा ले लेते हैं तो वो तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। फिर अगर ये हमने फर्ज किया कि ये 0 है और एक और नंबर ले लें इससे छोटा हो, जो कि क्या हो, छोटा हो, लेस देन हो,
आर डैश लेस देन हो आर से, तो वो हमें मालूम हो जाएगा कि वो फिर गैर जीरो हिस्सा है जो कि जीरो नहीं है। तो अगर वो गैर जीरो है, अगर वो एक गैर जीरो एलिमेंट है, तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको अगर लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन r डैश लेस देन r और लेस देन y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने r से एक छोटा हिस्सा ले लिया जिसे हमने r डैश का नेम दे दिया और ये हमने कंसीडर किया कि जीरो नहीं है, तो फिर हम इसको अगर ना भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन r डैश और लेस देन हमने कह दिया y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। देख सकते हैं ना कि ये इससे लेस है तो ये वाला इससे भी तो लेस ही है ना। अगर ये ना भी लिखूं दरमियान में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस इनइक्वालिटी को। तो अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया हमारे पास x और इधर आ गया r डैश स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आगे आ गया y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ओनली y आ गया, ओनली क्या आ गया हमारे पास y आ गया। हमने किया था 2 से मल्टीप्लाई, जब किया हमने 2 से मल्टीप्लाई ये x रह गया और ये r डैश इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया। और हमने जो r से लेस देन एक नंबर लिया था, अगर वो रैशनल भी था, जीरो तो नहीं था ना, हमने कह दिया कि ये जीरो नहीं है, r को हमने जीरो का और जीरो उससे एक छोटा एलिमेंट लिया। और जब भी किसी रैशनल नंबर से किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। तो देखें ये भी हमने एक लिया था, अब प्रीवियस को यूज कर लो, तो ये भी एक रियल नंबर लिया था, ये भी एक रियल नंबर था लिया, और हमने साबित कर दिया कि दरमियान में एक आने वाला जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यही हमने साबित करना था। अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, आप इम्प्लाइज डाल के आगे x लेस देन q और लेस देन y लिख लेना है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में यही दिया गया था कि x लेस देन q, एक इरेशनल नंबर हमने q कंसीडर किया था जो कि लेस देन है y से। तो असल स्टेटमेंट बनाने के लिए आप ये लिख लो और q बराबर किसके है, r डैश इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2।